बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं के विरोध में आज श्री राम सेना परवाह इकाई द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। हिंदू समाज में व्याप्त रोष को प्रकट करते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने परवाह हाट में बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान संगठन के सदस्यों ने भारत सरकार से अपील की कि इस मामले में कड़ा रुख अपनाए। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि वहां रह रहे हिंदू परिवारों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म नहीं रुके तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। पुतला दहन कार्यक्रम में श्री राम सेना के निशु केसरी, रविंद्र बहारदार, करण ठाकुर, सागर केसरी, विक्की मंडल, सूरज मंडल, गुड्डू बहारदार, लक्की मंडल, आशु केसरी, गोलू मंडल, मनीष केसरी, शंकर मंडल, मयंक सांडिल्य, अभिषेक विश्वास, मिट्ठू मंडल, राहुल केसरी, संजीत मंडल सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मिथिलांचल न्यूज के लिए मृत्युंजय सांडिल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडिल, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं अभी खड़ा हूं परवाह में और परवाह स्थानीय श्री राम सेना के युवक बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं और बांग्लादेश का झंडा जला रहे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय युवक है, आइए उनसे पूछते हैं। आइए, किस चीज के लिए पुतला दहन कर रहे हैं? हम पुतला दहन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हुआ है, उस अत्याचार हुआ है, उसी पर कर रहे हैं। हम पुतला दहन किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अत्याचार और अमानवीय सोच के खिलाफ कर रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हम लोग के पीछे। कुछ दिन क्या मांग करेंगे, क्या मांग करते हैं भारत सरकार से? हम भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करा जाए, दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले। हिंदुस्तान में पिछले 12 वर्षों से हिंदुवादी सरकार है भारतीय। फिर भी अगर बांग्लादेश पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो इसके लिए भारत सरकार को कितना दोषी मानते हैं? भारत सरकार को नहीं, हम हिंदुओं को दोषी मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं में कभी भी एकता नहीं है। हिंदुओं में एकता नहीं है। आप मुस्लिम में देख लीजिए, कहीं भी लड़ाई होता है तो तुरंत एक पूरा समाज एकजुट हो जाता है, लेकिन हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में एक अर्थी लड़ाई होता है तो अपने अपना घर चल जाता है कि हम उसका मैटर में क्यों देंगे। किस संगठन से है? श्री राम सेना संगठन से। हम क्या कहेंगे आप? हमारा कहना ये है, जो मतलब बांग्लादेश में जो घटना हुआ है उस पर जो है उसका बांग्लादेश का सरकार जो है उस पर कुछ न्याय करे और इसका जो है मतलब खोज छानबीन करे, ताकि हम लोग को जो है ये सब काम ना करना पड़े। क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सभी बांग्लादेशी से कहना चाहता हूँ, और वहाँ का जो संसद है या कुछ भी, वहाँ का जो नागरिक को जो हिंदू पे पीड़ित किया जाता है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, और सरकार से मेरा यही अपील रहेगा। धर्म के नाम पर किसी भी इंसान को जलाना, मारना या डराना, ये किसी भी सब समाज के लिए शुक्रिया नहीं है। हम हिंदू हैं, लेकिन सबसे पहले मानवता के पक्ष में खड़ा है। शौक थोड़ी है हम लोग को, बोलिए। तो देखा आपने किस तरह से श्री राम सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश का पुतला दहन किया। इन लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है। और इस स्थिति में अगर भारत सरकार विरोध तक नहीं दर्ज करा पा रही है तो ये हमारे लिए, ये उन तमाम हिंदुओं के लिए जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उनके लिए शर्मनाक है। धन्यवाद। देखते रहिए द मिथिलांचल न्यूज।